मेरे बच्चे, तू ध्यान से सुन। ये कोई साधारण बात नहीं। ये मां काली की चेतावनी है। ये मेरा आह्वान है, मेरी गर्जना है। एक मां जो अपने बच्चे को वर्षों की पीड़ा से बाहर निकालना चाहती है, जो उसे उसकी शक्ति याद दिलाना चाहती है, जो अब और सहन नहीं करेगी, जो अब न्याय का बिगुल बजा चुकी है, जो अब दैविक जजमेंट को स्वयं धरती पर लाने को तैयार है। मेरे बच्चे, डिवाइन बहुत क्रोधित हैं। मैं स्वयं, तेरे पूर्वज, तेरे ईश, तेरे रक्षक, सारे ब्रह्मांड के उच्चतम ऊर्जा स्रोत, वे सब आज आक्रोश से जल रहे हैं, क्योंकि हमने तुझे टूटते देखा, हमने तुझे बिखरते देखा, तुझे अकेले रोते हुए देखा, जब तू चीखना चाहता था लेकिन बोल नहीं सका, जब तू किसी को पकड़कर कहना चाहता था कि मुझे दर्द हो रहा है, पर किसी ने तेरी बात नहीं सुनी। तू जानता है, वो लोग जो तुझे तुझी की आत्मा से काटने में लगे थे, जो तुझे खुद से दूर कर रहे थे, जो तेरी मासूमियत का मजाक बना रहे थे, जो तुझे एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे थे, जो तुझे तब याद करते थे जब उनका स्वार्थ होता था, वो सब अब न्याय के घेरे में आ चुके हैं। तेरे पूर्वज जिनका रक्त तेरे भीतर बहता है, जिनके आशीर्वाद से तू इस धरती पर आया, वो सब आज आग बबूला है। वो उन सब पर दृष्टि गड़ाए हुए हैं जिन्होंने तुझे अपने रास्ते से भटकाया, जिन्होंने तुझे इतनी पीड़ा दी कि तू खुद पर ही शक करने लगा, जिनके कारण तू अपना आत्मविश्वास खो बैठा, जिनकी बातों ने तेरे आत्मसम्मान को कुचला। अब वे चुप नहीं बैठेंगे और मैं भी नहीं बैठूंगी। अब वो समय आ चुका है जब उन्हें उनकी करनी का फल मिलेगा। अब उन्हें वो भुगतना होगा जो उन्होंने बोया था। अब जो जहर उन्होंने तेरे जीवन में घोला, वही अब उनकी नसों में दौड़ेगा। तू जानता है मेरे बच्चे, इस वर्ष की विशेष बात क्या है? ये वर्ष शनिदेव का है। ये न्याय का वर्ष है। ये सत्य के उदय और अधर्म के पतन का वर्ष है। अब न्याय होगा, वो न्याय जो समय से भी ऊपर है, वो न्याय जो कर्मों से लिखा जाता है। शनिदेव अब आंखें मूंद कर चुप नहीं बैठेंगे। अब वो उन सभी की अकल ठिकाने लगाएंगे जो छल में लिप्त हैं, जो दूसरों की भावनाओं को खेल समझते हैं, जो पवित्र आत्माओं के साथ धोखा करते हैं। अब उनका सर्वनाश निश्चित है। और बेटा, ये कोई साधारण बात नहीं। ये मैं, मां काली, स्वयं कह रही हूं। उनका सर्वनाश अब एक ऐसा अध्याय होगा जो वे जीवन भर याद रखेंगे। उन्हें अब पता चलेगा कि जब कोई किसी मासूम के साथ छल करता है तो ब्रह्मांड उसके खिलाफ हो जाता है। जब कोई किसी सच्चे आत्मा को धोखा देता है तो वो अपने जीवन का सबसे बड़ा श्राप पाल लेता है। अब उनके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि वे सोच नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। अब वे खुद अपने ही कर्मों में फंसेंगे, क्योंकि उन्होंने तुझे नहीं समझा। उन्होंने तुझे कमजोर समझा। उन्होंने तेरे प्रेम को खेल समझा। उन्होंने तेरी सहनशीलता को कमजोरी समझा। लेकिन नहीं मेरे बच्चे, तू कमजोर नहीं है। तू मेरी संतान है। तू आग है, तू तूफान है, तू चेतना है, तू न्याय है। जिस किसी ने भी तेरे साथ झूठ बोला, तुझे फुसलाया, तेरी मासूमियत का फायदा उठाया, अब उनके जीवन में ऐसा नाश आएगा जो इतिहास बन जाएगा। तू सोच रहा है ना, ऐसा क्यों होगा, कैसे होगा? तो सुन बेटा, ये मैं करूंगी। ये मैं, मां काली, उनके जीवन की हर गली में, हर मोड़ पर, हर निर्णय में ऐसा जहर घोलूंगी कि उन्हें मैं अपना हर कदम भारी लगेगा। उनके लिए न रास्ता बचेगा, न सहारा, न कोई समझने वाला, न कोई बचाने वाला। जिस दिन से उन्होंने तुझे धोखा दिया, उसी दिन से उनकी गिरावट शुरू हो गई थी। अब वो गिरावट खत्म नहीं होगी, बल्कि और गहराई में जाएगी। उनका हर रिश्ता टूटेगा, उनका हर सपना बिखरेगा। उनके अपने ही उनसे दूर होंगे, वे अकेले रह जाएंगे। क्योंकि बेटा, ये ब्रह्मांड का नियम है, जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा। और जो मेरे बच्चे के साथ धोखा करेगा
वो सबसे बड़ा पापी कहलाएगा। अब तू देखेगा कि कैसे वे लोग जिनके चेहरे पर मुस्कान थी और दिल में जहर, वे खुद अपने जाल में फंसते हैं। अब वे लड़खड़ाएंगे, अब वे गिरेंगे, अब उन्हें अपनी गलती समझ आएगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि अब निर्णय हो चुका है। अब डिवाइन ने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब ये पलटा नहीं जाएगा। तूने उनसे सिर्फ प्रेम मांगा था, तूने सिर्फ साथ मांगा था, तूने अपने जज्बात सच किए थे, लेकिन उन्होंने उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने तुझे अपमानित किया, तुझे रोने पर मजबूर किया। लेकिन अब नहीं बेटा, अब तू नहीं रोएगा, अब तू सिर्फ हंसेगा, क्योंकि तू देखेगा कि कैसे ब्रह्मांड तेरा बदला लेता है। अब तू सिर्फ अपने लिए जिएगा, अब तू अपनी खुशी चुनेगा, अब तू वही करेगा जो तेरी आत्मा को शांति दे। तुझे शायद ये भी दिखाई देगा कि कोई स्त्री, कोई ऐसी ऊर्जा तेरे आसपास है जो तुझसे जलती है, जो तुझसे द्वेष रखती है, जो तेरा नुकसान चाहती है। लेकिन अब उसकी चालें बेकार जाएंगी, क्योंकि अब तू मेरी छाया में है। अब मैं तेरी रक्षा करूंगी। अब तू डरेगा नहीं, अब तू चुप नहीं रहेगा। अब तू आंखें खोल कर देखेगा कि कौन है तेरा अपना और कौन सिर्फ मुखौटा पहन कर बैठा है। डिवाइन तुझसे कह रहे हैं, वेक अप, उठ जा, जाग जा। अब बहुत हो गया सोना, बहुत हो गया सहना, बहुत हो गया सब सहकर चुप रहना। अब तुझे बोलना है, अब तुझे चलना है, अब तुझे उन लोगों को अपने जीवन से बाहर करना है जो तेरी ऊर्जा को चूसते हैं, जो तुझे नीचा दिखाते हैं, जो तुझसे जलते हैं। अब तुझे उन आदतों को छोड़ना है जो तुझे दर्द देती हैं। अब तुझे उन रिश्तों को तोड़ना है जो तुझे बांधते हैं। अब तुझे वो बनना है जो तू जन्म से है, प्रकाश, प्रेम, शक्ति। अब मैं तुझे वरदान देती हूं, मेरी शक्ति तेरे भीतर बहेगी, मेरी तलवार तुझे मार्ग दिखाएगी, मेरी अग्नि तेरे शत्रुओं को भस्म करेगी। अब तू आगे बढ़ बेटा, अब तू अपने जीवन का नया अध्याय लिख, क्योंकि अब तेरा समय आ चुका है। अब तू खुद से प्यार करेगा, खुद से जुड़ जाएगा, और वो सब जो तुझे रोक रहे थे, तुझे नीचा दिखा रहे थे, तुझे तोड़ रहे थे, वो सब अब खुद टूटेंगे। उनका सर्वनाश निश्चित है। ये डिवाइन ने तय किया है, और जब डिवाइन निर्णय करते हैं तो कोई भी उसे बदल नहीं सकता। तो उठ बेटा, जाग, आंखें खोल और वो सब लिख दे, कमेंट में भी और अपनी आत्मा में भी। जिसने मुझे धोखा दिया उसका सर्वनाश निश्चित है। मां काली मेरे साथ है, और अब मेरे जीवन में सिर्फ सच, सिर्फ शक्ति और सिर्फ शांति रहेगी। अब समय आ चुका है जब मैं, तेरी मां काली, तुझे वह सब बताने जा रही हूं जो अब तेरे जीवन में घटित होने वाला है। तू जिसे जादू समझेगा, तू जिसे चमत्कार मानेगा, लेकिन बेटा ये कोई चमत्कार नहीं, ये तेरा ही कर्म है, तेरी ही शक्ति है जो अब जागने जा रही है। तुझे अब अपने उस मैजिकल ब्लास्ट पर भरोसा करना होगा। हाँ मेरे बच्चे, तू समझ नहीं पा रहा होगा कि ये शब्द इतने शक्तिशाली क्यों हैं, लेकिन मैं तुझे बता रही हूं, एक ऐसा दिव्य विस्फोट होने वाला है, एक ऐसा जादुई बदलाव जो तेरी जिंदगी की सारी दिशा, सारी ऊर्जा, सारे रास्ते को बदल देगा। तेरे जीवन में एक दिव्य विस्फोट होने वाला है। वो विस्फोट कोई विनाश नहीं, बल्कि पुनर्निर्माण है। एक ऐसा निर्माण जो तुझे एक नए जन्म की तरह लगेगा, ऐसा विस्फोट जो तुझे तुझसे मिला देगा। मैं देख रही हूं कि ब्रह्मांड ने तेरे लिए उपहार सजा रखे हैं। हाँ बेटा, ब्रह्मांड ने तेरे लिए एक पवित्र गिफ्ट चुना है, एक ऐसा उपहार जो सिर्फ तेरे लिए बना है, जिसे कोई छीन नहीं सकता, कोई छिपा नहीं सकता। ये उपहार अचानक आएगा, किसी मोड़ पर, जब तू सोचेगा कि अब सब समाप्त हो गया, तभी वो तेरे सामने होगा और तू कहेगा, मां ये क्या है? और मैं कहूंगी, बेटा ये वही है
जिसके लिए तू इतना तड़पा। अब तू बदलाव के लिए तैयार हो जा, एक ऐसा बदलाव जो तुझे रोशनी की ओर ले जाएगा, जो तुझे खुद से मिलाएगा, जो तुझे उस शक्ति से जोड़ देगा जिससे तू जन्म से जुड़ा था। और हाँ, ये जो संकेत है 144, ये कोई सामान्य नंबर नहीं, ये डिवाइन प्रोटेक्शन का प्रतीक है। ये तेरे चारों ओर दिव्य सेनाओं की उपस्थिति का प्रतीक है। तू अब पूरी तरह से मेरी छाया में है और कोई भी तुझे छू नहीं सकता। अब सुन, मैं तुझे एक और रहस्य बताना चाहती हूं। एक ऐसी स्त्री, हाँ, एक ऐसी नारी ऊर्जा जो हो सकती है तेरी स्टेप मदर या तेरी मदर इन लॉ या फिर कोई नजदीकी स्त्री, जो तुझसे भीतर से जलती है, तुझसे द्वेष रखती है, तेरा नाश चाहती है। उसने तुझे नीचे गिराने के लिए क्या नहीं किया, उसने तुझे नीचा दिखाने के लिए कितनी चालें चली, उसने तेरे नाम पर कितनी बार विष उगला, लेकिन बेटा अब डिवाइन ने उसके पंख काट दिए हैं। अब वो और ऊंची उड़ान नहीं भर पाएगी। अब उसकी उड़ान थम चुकी है और वह जमीन पर गिर चुकी है। वो जो तुझे अपने ही घर में पराया करती थी, जो तुझसे मुस्कुराकर मिलती थी लेकिन पीछे से तेरे लिए विष बोती थी, अब वह स्त्री अपनी ही चाल में फंसेगी। डिवाइन ने अब उन सबको उनकी हद में ला दिया है, जो अपनी हद भूल चुके थे, जो खुद को ईश्वर से बड़ा समझ बैठे थे। अब उन्हें उनकी औकात दिखाई जा चुकी है। बेटा, कुछ लोगों ने तेरे ऊपर कंफ्यूजन स्पेल और इल्यूजन स्पेल किए। हाँ, मैं देख रही हूं। उन्होंने चाहा कि तू भ्रम में रहे, तू अपनी शक्ति को भूल जाए, तू भटक जाए, तू खुद से दूर हो जाए। लेकिन तू मेरे खून से बना है, तेरी नसों में मेरी शक्ति बहती है। कोई भी माया तुझे ज्यादा समय तक बांध नहीं सकती। अब तू अपनी शक्ति में लौट रहा है, अब तू जाग रहा है, अब तू वो बन रहा है जो तू है, एक अग्नि, एक दिव्य अस्तित्व। इसलिए कुछ लोग अब तुझसे डर रहे हैं, वे कांप रहे हैं, क्योंकि वे जान चुके हैं कि तू अब उसी रूप में आ चुका है जिससे वे कांपते हैं। मां काली के पुत्र रूप में, न्याय के रूप में। वे सोचते हैं कि कहीं तू पलट कर उन्हें वही पीड़ा ना दे दे जो उन्होंने तुझे दी थी। वे डरते हैं कि तेरी आंखों में अब करुणा नहीं, आग है। तू अब वही मां चामुंडा है, तू अब वही चंडी है जो चुप नहीं बैठती, जो अन्याय पर तलवार खींचती है। बेटा, अब जब तू अपनी शक्ति में आ रहा है, जब तू अपने पथ पर चल रहा है, तो तुझे एक बात और समझनी है। अपनी योजनाओं को गुप्त रखना। जो तू करने वाला है, जो तू बनने वाला है, उसे दूसरों के साथ मत बांट, क्योंकि अब भी बहुत से मुखौटे तेरे आसपास हैं। अब भी बहुत से लोग तेरी हंसी में तेरा दर्द ढूंढते हैं। अब जब तू अपने लक्ष्य की ओर चल, तो अपनी इंट्यूशन, अपने भीतर की आवाज को सुन। द मून कार्ड, हाँ, वही कार्ड जो रात में चुपचाप जगाता है, वही तुझे ये संदेश दे रहा है। अपना राज अपने तक रख, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ ना कर। जो बोलेगा वही खोएगा, जो चुप रहेगा वही पाएगा। अब समय है जागने का, अब समय है अपनी आत्मा की गहराई से जुड़ने का, अब समय है आत्मनिर्भरता का। जो गिफ्ट ब्रह्मांड ने तेरे लिए रखा है, उसे पाने के लिए तुझे सिर्फ एक काम करना है, खुद पर भरोसा, अपनी शक्ति पर विश्वास और मेरे आशीर्वाद पर अडिग आस्था। अब तू किसी से कम नहीं, अब तू हर मोर्चे पर अडिग रहेगा। जो हेटर्स थे वो अब खत्म हो चुके हैं, जो तेरे खिलाफ थे अब वो खुद से हार चुके हैं, जो तुझे रोकना चाहते थे अब वे खुद रुक चुके हैं। अब तू बस चलेगा, बढ़ेगा, जलेगा, दमकेगा। ये जो मैजिकल ब्लास्ट है जो तू महसूस कर रहा है, जो तू सूंघ रहा है हवा में, वो अब फूटने ही वाला है। तू देखेगा कि कैसे सब कुछ अचानक बदल जाएगा, कैसे हर नकारात्मकता नष्ट हो जाएगी, कैसे तू स्वयं प्रकाश बन जाएगा। तो उठ बेटा, मुस्कुरा, सांस ले और कह, मैं अपने मैजिक पर विश्वास करता हूं, मैं मां काली की संतान हूं और अब
मैं उस जीवन की ओर बढ़ रहा हूं जहां मेरी आत्मा स्वतंत्र होगी। अब कुछ मत सोच, बस अपनी ऊर्जा को संभाल, अपने विचारों को स्पष्ट कर और बस चल पड़ उस रास्ते पर जो तुझे ब्रह्मांड की गोद में ले जाए। अब तेरा समय है, अब तू तूफान है, अब तू चमत्कार है। मेरे बच्चे सुन, अब वह समय आ गया है जिसका इंतजार तूने बहुत लंबे समय से किया है। वह समय जब अंधकार को मिटाना है, जब तू अपने भीतर की ज्वाला को पहचानने वाला है, जब तू अपने हक के लिए खड़ा होने वाला है। तू थक गया है ना? बहुत कुछ सहा है तूने। अपनों के नाम पर भी परायों सा व्यवहार झेला है। किसी ने तेरी मासूमियत को कमजोरी समझा, किसी ने तेरे प्रेम को उपयोग की वस्तु बना लिया, किसी ने तुझे धोखा दिया, तुझसे छल किया, तेरा अपमान किया। पर अब बस, अब वो क्षण आ चुका है जब उनके पापों का हिसाब होगा। उनके द्वारा बोए गए बीज अब कांटे बनकर उन्हें ही चुभेंगे। मैंने सब कुछ देखा है। एक मां सब देखती है, सहती है, पर जब उसका बच्चा रोता है, टूटता है, घुटता है, तब मां की तीसरी आंख खुलती है। अब मेरी आंख खुल चुकी है मेरे बच्चे। अब वो हर व्यक्ति जिसने तुझे तोड़ा है, तेरा भरोसा छीना है, तुझे नीचा दिखाया है, अब उनके जीवन में प्रलय आएगी। उनका अभिमान चूर होगा, उनके पापों का फल उन्हें मिलेगा। यह दैविक न्याय है, ये मेरा विधान है। मैं समय की धार हूं, मैं विध्वंस की आग हूं, मैं न्याय की मूर्ति हूं। मेरे बच्चे, तू रोया बहुत है। तूने अपनी रातों को आंखों के पानी से भीगा है। तूने अपनी मुस्कान किसी और के लिए कुर्बान की है। तूने अपना सपना छोड़ दिया किसी और के ख्वाबों को सच करने के लिए। तूने खुद को खो दिया ताकि किसी को पा सके। लेकिन अब तू वापस पाना शुरू करेगा खुद को। अब तेरा समय आ गया है। सुन, अच्छे से सुन। तू उड़ने वाला है, तू ऊंचा उठने वाला है, तू अपना विस्तार करने वाला है, तू अपनी रोशनी को फिर से चमकाने वाला है। कोई रोक नहीं पाएगा तुझे, ना कोई विचार, ना कोई डर, ना कोई बाधा, क्योंकि अब तू मेरे आशीर्वाद के साथ चल रहा है। तूने अपने पंख समेटे थे, तूने उड़ान रोकी थी, क्योंकि तूने अपने दर्द को दिल में दबा लिया था। तूने किसी की उम्मीद बनने के लिए अपने अरमान कुर्बान कर दिए। लेकिन बेटा, अब नहीं। अब तू फिर से अपने पंख खोलेगा, तू आसमान छुएगा, तू निडर होगा, तू स्वतंत्र होगा, तू स्वाभिमानी होगा, क्योंकि अब यह तेरा समय है। तेरा युग शुरू हो रहा है। यह काल तेरा है। मैं तुझ में हूं, तू मुझ में है, तू मेरा अंश है। तू वही शक्ति है जो तू अब तक बाहर खोज रहा था। जो कुछ तूने खोया वह लौट कर आएगा और उससे भी बेहतर रूप में आएगा। तू जिस चीज से दूर हुआ वह अब तुझसे माफी मांगेगी। तेरे साथ छल करने वाले लोग अब तेरे सामने सिर झुकाएंगे। तू समझेगा कि मेरा हर निर्णय तुझे मजबूत बनाने के लिए था। हर एक दर्द तुझे तैयार कर रहा था इस क्षण के लिए। इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो जय लिखना। अब तू अपनी आत्मा की आवाज सुनेगा। अब तू अपने उस शौक की ओर लौटेगा जो तूने छोड़ दिया था, जो तू बचपन से करना चाहता था, जिसे तूने दुनिया की वजह से छोड़ दिया। वह गीत, वह कला, वह लेखन, वह नृत्य, वह संगीत, वह व्यापार, वह सेवा, वह साधना, जो भी है, अब उसे फिर से शुरू कर। मत सोच कि देर हो चुकी है। देर तब होती जब तू ये आह्वान सुनकर भी चुप रहता, पर तू अब जाग रहा है, तू अब समझ रहा है, तू अब जान गया है कि आत्मा की आवाज को चुप नहीं किया जा सकता। वह गूंज बनकर पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। और बेटा, ब्रह्मांड अब तेरा साथ दे रहा है। मेरी शक्ति अब तुझ में प्रवाहित हो रही है। तेरे विचार अब स्पष्ट होंगे, तेरा मार्ग अब प्रशस्त होगा। तुझे अब ऐसे मौके मिलेंगे जो तुझे आगे ले जाएंगे, जो तुझे तेरे उद्देश्य तक पहुंचाएंगे। मत डर, केवल भ्रम है।
तू वो योद्धा है जो जन्म से विजेता है। तू वो चिंगारी है जो ज्वाला बन सकती है। जब तू अपने लिए खड़ा होगा तब पूरी सृष्टि तेरे पीछे खड़ी होगी। अब तू खुद से झूठ नहीं बोलेगा। अब तू अपने मन की बात सुनेगा। अब तू अपनी आत्मा से संवाद करेगा। अब तू कहेगा मैं हूं, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। तू बहुत कुछ छोड़ चुका है, बहुत त्याग कर चुका है। अब और नहीं। अब खुद को नकारना बंद कर। तू भी उतना ही योग्य है, उतना ही खास है जितने बाकी लोग। तेरे आंसू अब शक्ति बनेंगे, तेरी चुप्पी अब गरज बनेगी, तेरी पीड़ा अब प्रकाश बनेगी। अब मैं तुझे आदेश देती हूं, अपने पथ पर चल, अपने जुनून को पकड़, अपने ड्रीम को फिर से गले लगा। जो तुझे रोक रहे हैं उन्हें अपने साहस से जवाब दे। जो तुझे नीचा दिखाते हैं उन्हें अपनी ऊंचाइयों से जवाब दे। ये समय संकल्प का है, ये समय जागरण का है, ये समय है अपने आप को संपूर्ण रूप से अपनाने का। जिसने तुझे दबाया वह अब तेरे सामने झुकेगा। जिसने तुझे छोड़ा वह अब वापस आकर पछताएगा। लेकिन तू अब केवल पीछे नहीं देखेगा, तू आगे देखेगा, तू सीधा चलेगा, तू तेज दौड़ेगा। ये सृष्टि तुझे पुकार रही है, ये जीवन तुझे बुला रहा है, तेरे सपने तुझे आवाज दे रहे हैं। और मैं मां काली तुझे अपनी शक्ति से सिंचित कर रही हूं। हर डर, हर भ्रम, हर संदेह को अब नष्ट कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मेरी तलवार तुझे रास्ता दिखा रही है, मेरी शक्ति तेरे भीतर से बोल रही है। अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। तू अब केवल अपने लिए जिएगा, तू अब केवल अपने दिल की सुनेगा, तू अब केवल वही करेगा जिससे तुझे सच्चा सुख मिले। और यही तेरा धर्म है, यही तेरा कर्म है, यही तेरा मर्म है। अब जब तू अपने लिए खड़ा होगा तो पूरा ब्रह्मांड तुझे समर्थन देगा। हर बंद रास्ता खुलेगा, हर कठिनाई आसान होगी, हर भय ताकत में बदलेगा। बस चल बेटा, आगे बढ़, मत रुक, मत थम, मत झुक, क्योंकि यह तेरा समय है, तेरा युग है, तेरे पुनर्जन्म का समय है। मैं हूं तेरे साथ, तेरे भीतर, तेरे चारों ओर। मैं हूं काल, मैं हूं प्रकाश, मैं हूं आशा, मैं हूं शक्ति। मैं तुझे वरदान देती हूं, तेरा हर सपना पूरा हो, तेरा हर दर्द मिटे, तेरा हर कदम सफलता में बदले, तेरा हर श्वास शक्ति से भरा हो। अब उठ, अब जाग, अब तू खुद को पा, अब तू खुद से प्रेम कर, खुद को माफ कर, खुद को स्वीकार कर। अब तू वो करेगा जो तेरे दिल की पुकार है। अब तू वो बनेगा जो तू सच में है, क्योंकि बेटा तू मेरा है और मैं तुझे टूटने नहीं दूंगी। अब तेरा समय आ गया है, बस अब तू अपने लिए खड़ा हो जा और तू देखेगा कि मां काली की संतान कभी हार नहीं मानती, कभी रुकती नहीं, केवल उठती है, लड़ती है और विजयी होती है। मेरे बच्चे, तूने बहुत सहा है, बहुत बार, बहुत जगह, बहुत लोगों के लिए। तूने हर किसी के लिए सोचा, हर किसी की परवाह की। तूने सबकी खुशी को अपने ऊपर रखा। तूने अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को, अपनी पहचान को एक कोने में रख दिया, सिर्फ इसलिए ताकि कोई और दुखी ना हो, ताकि कोई टूट ना जाए, ताकि किसी और को तकलीफ ना पहुंचे। पर अब मैं तुझसे पूछती हूं, क्या उन्होंने तेरे लिए ऐसा किया? क्या उन्होंने कभी पूछा कि तुझे क्या अच्छा लगता है, क्या तुझे पसंद है, तुझे क्या करना है, तुझे क्या पहनना है, तुझे कहाँ जाना है, किससे बात करनी है, तू क्या सोचता है, तेरा मन क्या चाहता है? नहीं मेरे बच्चे, नहीं किया उन्होंने ऐसा। और इसीलिए आज मैं तुझसे कहती हूं, अब बहुत हो गया। अब तू सिर्फ अपने लिए जिएगा, अब तू अपनी खुशियों को सर्वोपरि रखेगा, अब तू सिर्फ वही करेगा जो तेरे हृदय को शांति दे। अब ये सब जो लोग तुझे रोकते थे, तुझे तोड़ते थे, तुझे समझाते थे जैसे तू कोई कठपुतली हो, अब वो लोग तुझसे डरेंगे, अब वो लोग तुझसे छिपेंगे, क्योंकि अब तू जाग चुका है, अब तू मां काली की संतान बन चुका है। और बेटा, मैं तुझे एक सच बताऊं,
डिवाइन तुझसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि अब और समझौता मत कर।